बदल रहा है, लेकिन भ्रम जाल के हाल में कोई बदलाव नहीं है। न हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए, बेवजह जहर न फैलाया जाए। क्रिमिनल में तो कॉमन मान रखा है, क्योंकि ना चोरी करने पे हाथ कटवाने, ना दारू पीने पे कोड़े पड़वाने। नहीं कटवाओ हाथ, तो करवा रखा हम है। कहते हैं कटवाओ। महिलाओं को तलाक 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 बोलकर आप बेघर कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। अनर्गल बातें इधर उधर अरे सच्चाई से डर गए हो। कि वेद में कितने मंत्र बता दीजिए। आप तो महापुरुष हैं, आप तो महापुरुष हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट। लालू यादव की पार्टी के एक बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। इस देश की जनता ने उन्हें नेता चुना, वो मंत्री भी बन गए, सत्ता का सुख तक भोगा, लेकिन अब ये डर का भ्रमजाल फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भारत अब बेहद असुरक्षित हो गया है, इसलिए मैंने अपने बच्चों से कह दिया है कि विदेश में नौकरी करो, वहां पढ़ने गए हो तो वहीं के नागरिक भी बन जाओ। लेकिन मुद्दा सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी का नहीं है व्यूअर्स। योगी सरकार ने जब मदरसों को मॉडर्न बनाने का फैसला किया तो ओवैसी की पार्टी के साथ साथ कई सेकुलर दल साथ में जुड़ गए और कहने लगे कि बीजेपी की सरकार को नफरत है एक वर्ग से, और ओवैसी की पार्टी वाले तो कहते हैं कि टोपी और दाढ़ी वालों को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी तो बार बार यह कह रहे हैं कि मैं नफरत वाले माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। सवाल है, क्या वाकई देश का माहौल खराब है या फिर अपनी दुकान को चलाने के लिए अपने हिसाब अनुसार डर का भ्रमजाल फैलाया जा रहा है? और आज जरा डर वाले एजेंडे की क्रोनोलॉजी समझिए। सीए के नाम, एनआरसी के नाम पर, 370 के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर ऐसा ही एजेंडा चलाया गया इस मुल्क में। यानी कि साल बदल रहा है, लेकिन भ्रम जाल के हाल में कोई बदलाव नहीं है। तो आज जनता के बीच, देश के युवाओं के बीच इस झूठ और भ्रम के बेशरम रंग पर होगी सबसे बड़ी चर्चा आज के इस कार्यक्रम में। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये लालू यादव के बेहद करीबी और आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। जनता ने इन्हें नेता बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन अब ये अपने ही देश को कोस रहे हैं। इनके बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, इसलिए मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये वाकई डर है, यह डर का भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं है। योगी सरकार ने मदरसों के मेकओवर के लिए कुछ बड़े फैसले, जिनमें शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी, मदरसे में छात्रों के लिए ड्रेस कोड, मौलाना के बजाय ट्रेन टीचर रखने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन मदरसों को मॉडर्न बनाने का भी विरोध शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी केवल दाढ़ी और टोपी को टारगेट कर रही है, और दाढ़ी टोपी को जब तक आप टारगेट करते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि देश में वो बने रहेंगे। इस बीच बरेली के सरकारी स्कूल में हुई मेरे अल्लाह वाली प्रार्थना का मुद्दा भी सामने आया।
इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये भी है कि झारखंड में दिलावर रबिका पहाड़िन के 50 टुकड़े कर देता है। रबिका की पहचान छुपाने के लिए उसकी खाल तक उतार दी जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई डर की बात नहीं करता है। सवाल है कि क्या डर का एक तरफा भ्रमजाल तैयार किया जा रहा है? आज जनता के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, और आज की चर्चा का नाम है झूठ और भ्रम के बेशरम रंग। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु, उनका भी अभिनंदन है। इनकी भिक्षा यात्रा चल रही है 1 महीने से, उसके लिए भी इनका अभिवादन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ निगत अब्बास है, सामाजिक कार्यकर्ता है जानी मानी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमाई है, उनका अभिनंदन है, जाने माने मुस्लिम चिंतक। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुनैद हैरिस हैं जो कि प्रोफेसर हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए, देश के युवाओं के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जब झूठ और भ्रम की बात आती है और उसके बेशरम रंग की बात आती है, साल बदल जाता है लेकिन हाल नहीं बदलते। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को उनको कहना पड़ता है कि वहीं का वीजा ले लो, वहीं की सिटीजनशिप ले लो और वहीं नौकरी भी कर लो, यानी विदेश में। भारत अब रहने लायक नहीं रहा। जो ये कह रहे थे कि वहीं की नौकरी ले लो, इनसे पूछे वहीं मतलब कहां? निजाम मुस्तफा वाले देश में या काफिरों के देश में? ये तो पूछिए कहां चाहिए? सीरिया में, इराक में, लीबिया में, इजिप्ट में, कहां पे चाहिए? या इंग्लैंड में, अमेरिका में चाहिए, या यूरोप में चाहिए, जिसको नेस्तनाबूद करने की कसमें खाते हैं? जनाब, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ईमानदारी की बात तो यह है कि हिंदुस्तान की बात न हमारी न किसी और की। दुनिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं मार्क टेली, जो बीबीसी के संवाददाता रहे, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने अभी 2019 में लिखा है, बहुत पुरानी बात नहीं है, उन्होंने लिखा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। उन्होंने कहा भारत के मुस्लिम सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। क्यों? उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि मैं 26 साल निजामुद्दीन एरिया में रहा और एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। पर भारत के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वह इबादत कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश है भारत, पर यह इकलौता देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। अन्यथा ये बताइए, जहां 100% मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे क्यों हमें काबुल में धमाके मेरा सुनाई काउंटर पड़ते हैं? सवाल है, मैं आपको इसलिए मेरा काउंटर सवाल है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो फॉर्मर मंत्री है, इस समय आरजेडी की सरकार है, शासन है बिहार के अंदर, उसको ये वक्तव्य देना पड़ रहा है, मजबूरी क्या हो? मैं क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, आजादी के बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ कि मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करो और उस खौफ के बेस के ऊपर वोट प्राप्त करो। अन्यथा आजादी के समय पढ़ाई लिखाई डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम अन्य जगहों से बहुत आगे थे और 70-75 साल में पीछे होते चले गए, क्योंकि इन सारे तथाकथित सेकुलर दलों का एजेंडा है मुसलमानों में डर पैदा करके उनका वोट प्राप्त करो। हमारा विचार है कि उनमें विश्वास पैदा करके बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जी, जी। मैं एक लाइन भी कहना चाहता हूं, इसीलिए हम डॉक्टर कलाम के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम बिस्मिल्लाह खां के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम जितने पढ़े लिखे और साइंटिस्ट मुस्लिम हैं उनके साथ हम खड़े होते हैं और ये लोग अपराधियों और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं। ये विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर साल बदल जाता है लेकिन डर की दुकान का हाल नहीं बदलता? मेरा सीधा सवाल है, अब तो 1952 के बाद रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां मुसलमानों ने वोट दिया ही ना भारतीय जनता पार्टी को, आंकड़े निकल के आए, गुजरात में भी मिला वोट। तो डर की दुकान वालों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि देश बदल रहा है? अब मैं देखिए अपने काबिल दोस्त डॉक्टर सुधांशु जी के भाव का बड़ा सम्मान करता हूं और इन्हीं को समर्पित एक बात देश के युवाओं को कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, यानी माइग्रेशन, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। ना हम सफ़र से ना किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र से न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा।
तो थोड़ी हार्डशिप है, माना है, लेकिन ये जो देश है, यही हमारा देश, यही हमारी असली हकीकत है। और कौन छोड़ के जा रहा है? एक राजनीतिक बयान को अगर आप धर्म के आईने से देख लेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का कोई दूसरा नेता, मान लीजिए कोई पंडित जी अगर देते, कोई ब्राह्मण देता ऐसा बयान, कोई विपक्ष का नेता, तो धर्म नहीं आता। तो एक धर्म को, अब देखिए मुझे स्पेसिफाई करा कि अब ये हम लोगों के लिए रहने लायक नहीं बचा है। हम लोग में विपक्ष भी आ सकता है। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को धमकियां दी गई, उनके बाल बच्चों को, मुझे भी धमकी दी जाती है सोशल मीडिया पे कि ये कर देंगे फैमिली परिवार पे। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, बयान तो यहाँ से कंगना रनौत ने दी कि भाई 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, 2014 में हुआ, यानी 70 सालों से, यानी जो लोग थे प्रधानमंत्री वो गुलामी कर रहे थे। यानी अटल बिहारी वाजपेयी भी जो मंत्री, जो प्रधानमंत्री थे। अब आप इस तरह का बयानबाजी देते हैं, लेकिन एक चिंता जो मैं दूसरी बात इस पे रख रहा हूं कि चिंता एक है, जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ी है, और स्टैनली ग्लोबल की एक रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा जरूर। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बेरोजगारी का डर सता रहा था और तभी उन्होंने बच्चों को विदेश भेज मैंने दिया। कहा कमाल क्या लॉजिक दे रहे हैं आप भी जनाब। इस दिशा पे एक थोड़ा युवाओं को सोचने का मौका दीजिए। युवा है, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म अरे युवा सोच रहे हैं कि भारत सरकार ने खुद लोकसभा में यह कहा कि पिछले 7 सालों में 8.5 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता त्याग दी, सिटीजनशिप त्याग दी, और पिछले 3 सालों में यहां से लगभग 5 लाख, सिर्फ 2021 में 1.5 लाख। और स्टैनली ग्लोबल की रिपोर्ट कहती है कि 8,000 करोड़पति अरबपति भारतीयों ने नागरिकता। अब ये अरबपति करोड़पति जो 8,000 है, कौन है? इनका भी देखा जाए कि यहाँ पे कमाए खाए सब कुछ अरबपति बने और देश को छोड़ के चले। तो अगर इस तरह की बात होगी तो देशद्रोही होगी। इसलिए इसको आप मत जोड़िए धर्म के लवादे से, इसको एक विपक्ष के आईने की तरह, एक राजनीतिक बयान की तरह। टाइम लिमिट को फॉलो करिए स्वामी दीप। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मात्र इतना ही कहूंगा कि कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए। अब निकलेगा। अब बेवजह सत्ता बदलेगी तो निकलेगा। ये आदत, सत्ता बदलेगी तो कांटा निकलेगा। किस कांटे की बात कर रहे हैं आप, स्पेसिफाई कर दीजिए। देखिए, एक घुटन तो है कि भाई विपक्ष का जो स्पेस है, जो जनता को, विपक्ष की आड़ में मत असली मुद्दे को छुपाइए। आप जो भी अगर सत्ता के साथ नहीं बोले, वो परेशानी है। कुछ नहीं, किंवदंतियां हैं, दादा बोलते रहेंगे बीच बीच में। सरकार सबका अपना अपना टर्म है, बोलिए। पर मैं कहूंगा कि कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए, बेवजह जहर ना फैलाया जाए, जिसकी आदत हर व्यक्ति को तकरीबन मैं देखता हूं। मुझे लगता है ये विचार कि भारत में अब खतरा है, ये विचार भारत के लिए खतरा है। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं? भारत में अब आपको खतरा है, ये विचार भारत के लिए खतरा है। और रमेश भाई, क्यों मुझे इस भिक्षा यात्रा को करने की आवश्यकता पड़ी? जो जातियों में खंडित सनातन है। अच्छा, एक रोचक बात अगर आप आज्ञा दे तो मैं कह दूं। 30 सेकंड बोलिए। सुधांशु भाई, इसमें भिक्षा दाल चीनी चावल आटा की नहीं है। इसमें भिक्षा है जो जातियों में बटा सनातन है वो एक हो, और मुझे वो भिक्षा चाहिए। मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए कि आप 70 साल से ठाकुर हैं, गुजर हैं, यादव हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं। नहीं, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यह भिक्षा होती है। और मुझे लगता है जब आप एक होते हैं तो आपके एक होने का विचार सामने के लिए खतरा हो जाता है, वरना आप बेवजह एक खतरे के माहौल से जीते हैं। आप सोचिए ना कि उपेक्षित कौन होता रहा। लेकिन अभी तो खतरा अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है ना। उपेक्षित होता कौन रहा अमीश भाई? कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ए से लेकर जेड तक अपमानित हो हम, हमारे देवता, हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज। और छोड़िए, जो झारखंड में शिखर जी हैं, जो महावीर के अनुयायी हैं, उसे पर्यटक स्थल में डाल दिया। क्या मेरा धर्म स्थल पर्यटक स्थल हो सकता है? और मैं एक बात कहूंगा, मेरी तो आदत है और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आपको संबोधित करते हुए पूछता हूं। आप सब में अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग कास्ट होंगी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक हिंदू होकर रहे? चाहते हैं या नहीं? कम से कम इसमें तो बोलिए, चाहते हैं या नहीं? तो एक भिक्षा, एक, अरे भाई साहब, सनातन होकर रहना क्या? तो मैं बोलूं कि मुसलमान एक साथ हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, क्या ऐसे चलता है? भाई मैं जातियों को आदिवासी समाज, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्या है? ये एक सांप्रदायिक बात है। आप किस बात का इकट्ठा? सांप्रदायिक कैसे शोएब बाबू? किस बात का इकट्ठा? यहाँ देश विभिन्न संप्रदाय, जातियों में विभिन्न विचारधाराओं में बटा है। साउथ इंडिया के जो विचारधारा है वो लोगों की अलग है, हमारे यहाँ अलग है।
इसी हिंदू समाज के अंदर आप देखेंगे मुझे अभी से आदिवासी बात कहता करनी- मैं मैं एक हिंदू बात नहीं कहनी- हूं, विषय दलित एक बात कहता कहनी- मैं हिंदू नहीं समाज नहीं है, हूं। मैं तो विषय- अलग-अलग विषय जो है उस पे हम आते नहीं, हैं। तो क्या अमीश, मुझे एक मुसलमान बात कहने को दीजिए। छोटा जी, जी, करने की यही बयान मैं देता तो अभी मैं अरे सांप्रदायिक भाई, हो जाता, कोई- कट्टर हो अमीश जाता। भाई सुनिए ना। और गुरुजी आप कट्टर यहाँ नहीं से है। आप तो नहीं, यहाँ से आप अरे यार आपने गलत बोला को गलत आप कहो। ये आपको आप आपको गलत कहना को चाहिए गलत बोलो। ना, मैं कोई आप गलत बड़े बोल- एंकर हैं। आप एक सेकंड आप एक मशहूर एंकर हैं। आप नहीं आप बहुत तरक्की सुने करेंगे। सुने आपने जवाब बहुत- बात तो सुने बहुत बेहतरीन नहीं, काम किया है। आपकी इनको रोकिए। आपकी तो दुआएं हैं, उनको मैं कबूल करता हूँ। और एक इनको सवाल रोकिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अपनी तरफ से ऐलान करें। युवाओं कहा को एक लाइन कैसा कहना चाहता जहर हूं। पिला रहे हैं। स्वामी जी ने कहा इनके बीच में, देखिए आप सब जब चुनाव होता होगा तो आंकड़े निकलते हैं, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के, उसके बाद मुस्लिम इतने। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए शेख, सैयद, पठान, बहना, घोसी, गद्दी, अंसारी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ये क्या है भाई? अहमदिया। आपके यहां भी तो हैं और आप इसी के बेस के ऊपर रिजर्वेशन तक मांगते हैं। तो हम और मजे की बात यह है, हिंदू समाज को जातियों में बांट दो तो ये सामाजिक बात- न्याय है, हम नहीं बात और रहे। अगर एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। ये सामने आ सांप्रदायिकता गया, है। हमारे जातियों में यहाँ है- बांटो तो सामाजिक न्याय है, और हमारे एक कर यहाँ दो है तो कि सांप्रदायिकता किसी को है। मस्जिद से मगर निकालना। अपने यहाँ सबको एक रखो तो वो सेकुलरिज्म है। रशीदी साहब, और मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, राहुल गांधी का यह वर्जन है। अब्दुल सिद्दीकी कहते हैं कि डर का माहौल है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की भी चर्चा होती है, मॉडर्नाइजेशन की मतलब उसको और डेवलप करने की, बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा वहां पे प्राप्त करें, उसमें भी धर्म बीच में आ जाता है। उसमें भी कहा जाता है कि ये दाढ़ी और टोपी देख के फैसला लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने शुरू में कहा कि ये धार्मिक एंगल से बात कही जाती है और उसका धर्म से जोड़कर जो है उसको देखना ये गलत है। सुधांशु भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं एक बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, अच्छा पैसा भी कमाया होगा, जाहिर बात है। बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं। जाहिर है, नहीं, नहीं। जाहिर है कि मंत्री रहे तो अच्छा वैसा कमाया होगा। इसमें कोई शक ये है? सोच सोच का अंतर होता अच्छा, है इसमें साहब। कोई शक है? अब बताइए। हमारे यहाँ तो भाई मैं आपके यहाँ तो दो नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री रहे, आप बेचारे कुछ अपनी भी बात नहीं। क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं दाल में हाँ, काला है, राजद में वो बात कहीं नहीं। दाल में काला मैं है। इनको इस बात के लिए अच्छा, धन्यवाद सुनो, देता हूं, मेरी इन्होंने बात सुनो। बताया कि राष्ट्रीय जनता दल में यदि कोई मंत्री रहा तो अच्छा खासा पैसा मुझे कमाया। बोलने दो मेरे भाई। अच्छा, टर्न आपकी है। देखिए, मंत्री कोई रहता है जापता तो नहीं बैठ के, वो भगवान को, अल्लाह को याद तो नहीं करता। वो तो अपने माल कमाने में लगता है। सब जानते हैं, दुनिया जानती है इसको। और सफाई कर दी। अरे मतलब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो आप? नहीं, मैं आपका सुधांशु भाई, आप समर्थन मुझे कर रहा हूं। बोलने नहीं दे अरे रहे हो। आज सच बोलने के मूड में है रशीदी साहब, तालियां बजा दो भाई। आज सच बोल रहे हैं कई बार और आप बोलने दिया था। आप मुझे सुनना नहीं चाहते सुधांशु आज भाई? इनकी जबान में लियाकत है। नहीं, आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं आज। आप क्या तो करें? भाजपा के लिए भी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सब सियासी बयान है, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब आप लोग टीवी वाले इनको लेकर डिबेट करते हैं ना, तो इनमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों में, हिंदू मुसलमान सब में एक बात जाती है कि ये नफरत की बात इन्होंने जानबूझकर कही है। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने असल में कहना तो ये था कि भाई यूरोप में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई वहीं की सिटीजनशिप ले लो, अच्छी बात है। यूरोप में पढ़ रहे हैं और हर आदमी चाहता जानकारी है, नहीं। सुनिए, हर आदमी चाहता है, सब चाहते हैं कि यूरोप में चले जाएं बच्चे हमारे और तरक्की करें। हर आदमी चाहता है। इन्होंने यहाँ सिर्फ- पर अरे यहाँ पर सुनो आप लोग यार। चाहते हो भाई देश के युवा? अरे यार सुनो, चाहेंगे। और आप एक चीज बताइए, अगर मदरसों में कहा गया मॉडर्नाइजेशन हो तो होना चाहिए। आप ये बताइए कि मुस्लिम्स क्या मिशनरी स्कूल में नहीं जाते हैं? तो फिर हाँ जाते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों? मेरी बात ये पूरी क्यों नहीं बताइए। होने दे रहे हो अमीश? आप ही की बात अमीश, मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे अच्छा, बोलिए बोलिए, और एक मिनट बोलिए हो? आप। नहीं, गलत बात है, मैंने पूरा गलत बात है। देखो, सबको बोलने ने तो फिर ले लो सवाल। जी जी जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक बात साथ में जोड़ दी कि साहब ये देश रहने काबिल नहीं रहा, और उसी ने उनकी उस सारी बात को ढक लिया। उस पर कोई नहीं जा रहा कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना पैसा लग रहा होगा, उस पर कोई नहीं देख रहा है। बस इस बात पे आ गए कि साहब ये देश में नफरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश में अगर नफरत भी है, मेरे घर में अगर मेरे भाई के साथ मेरी नहीं बन रही है, नफरत है, मनमुटाव है, झगड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं। इसका मतलब ये नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि घर में बैठो, भाई के साथ विचार विमर्श करो, उस झगड़े को सुलझाओ। यही मामला देश का है। देश में अगर कहीं मतभेद है तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। हिजरत करना, दूसरे मुल्क में जाना, ये कोई अक्लमंदी की बात थोड़ा ही है। जो मुसलमान तकरीबन 85 मरतबा अपने सजदे के लिए अपनी माथे को जो है जमीन पर रखता है, वो मुसलमान कैसे सोच सकता है कि देश छोड़ के चला जाऊं? पॉइंट वो नहीं सोच सकता।
इन बयानों को फैलाकर कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जैसा उन लोगों का हाथ है, आप लोगों का भी हाथ है, इसमें बुरा मानने वाली हम बात खबर नहीं। ना दूसरी, दिखाए, अब दूसरी, हम खबर ना दिखाए, मदरसे वाली पर आता हूं। कोई कुछ बोलता अच्छा, है, मदरसे हम वाली खबर पर ना आता हूं। दिखाए। हम मदरसे वाली अब पर एक आता हूं। रहमानी सुनिए। साहब थे जो 25 लाख लोगों को लेके जा रहे थे राम मंदिर अच्छा, को 30 रोकवाने के सेकंड और लिए, दीजिए। हम मुझे- खबर ना दिखाए। मुझे- आपने राम मंदिर बनने के बाद जो बात बोली थी तो हम खबर ना दिखाए, गई? आप बोलते रहे। लग गई? ओके ओके, मुझे 30 सेकंड में मदरसे वाली पर आता हूं। लग उसको गई जो बोल रहा है, लगा मदरसे वाली पर आता हूं। मदरसे वाली पर, मदरसे वाला जवाब दे नहीं, देता आप- हूं। 30 जी, जी, सेकंड, अब 30 सेकंड, 30। जी जी, अब 3 मिनट हो गए आपको लगातार। चलिए ओके, चलिए, निकिता नेक्स्ट बात में बोल, नेक्स्ट में बोल। अमीश एक मिनट, कोई बात नहीं। अमीश जी धन्यवाद। कड़वी पर सच्ची बात बोलूंगी और सारी जो मैं न्यूज बताऊंगी इसी साल की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। आगरा में एक 8 साल की बच्ची के साथ मदरसा के मौलाना रेप कर देते हैं और कुरान पाक पर उससे हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं कि वो बच्ची अपने घर में अपने रिश्तेदारों में जाके बताए ना। 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है और कोई कुछ नहीं कहता। मदरसे के अंदर एक पिता एक 4 लड़कों का, जो मदरसे में टीचर है, 4 लड़कों का रेप करके जेल में जाता है, बेल पर बाहर है। 16 साल की अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करता है लगातार 2 साल तक, कोई कुछ नहीं कहता। भूल जाइए ये सारी बात। मैं तो कह रही हूं जो सिद्दीकी साहब ने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में है। फर्क बस इतना है, मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं से नहीं, खुद इन मौलानाओं से खतरे में है। ये बात उन्होंने सच्चाई बोलने से अपने आप को रोका। आपने अपने वक्तव्य को रखा। मैं प्रोफेसर साहब आपका रुख करता हूं और आपका ये दौर है। प्रोफेसर साहब, क्या मिलेगा ऐसी बात? मैं तो रियलिटी बताइए। क्या मिलेगा ऐसी बात? सारे बाबा जेल में, उनके बारे में साजिद भाई, मैंने सच उनकी भी बताया बात है। होती है, जो करता है ये वो बुरा बातें करने करता है, की थोड़ी उसका होती आप है। जाकर उन बच्चियों सारे से बाबा मिले जेल थे। में पड़े हुए हैं। अब मैं साजिद नाम रशीदी गिनाने से लगा नहीं है। पूछा और जा रहा है, ऐसे ऐसे बच्चियों बाबा के जिसमें घर 5-5 लाख गए 10-10 लाख थे। आदमी नहीं, होते थे कैसे आप- इनकी मेरे को सभाओं 10 में। सेकंड दीजिए अमीश। यार ये 10 कोई सेकंड बात हुई? दीजिए। अमीश, ऐसी मुझे बातें अभी नहीं 10 करनी सेकंड चाहिए। दीजिए, मैं किसी पब्लिक के बीच डिबेट में में नहीं बोली। दुनिया सुनती है मैं आपको, किसी करोड़ों के लोग बीच में सुनते नहीं हैं। बोली। साजिद रशीदी जी को बहुत दिक्कत हो गई अगर ये बोल दिया गया जुमे की जगह इतवार को बाबाओं का छुट्टी नाम दे ले दी। लो एक ना, मिनट। बाबाओं का भी एक नाम ले दिन लो। की छुट्टी के लिए दिक्कत नहीं इतना होगी, बड़ा बाबाओं का भी बवाल। नाम ले लो। आप इनसे पूछिए जितने डिबेट इस पर मौलवियों है ही ने नहीं। रेप करा, क्या उन बच्चियों के परिवार से अमीश, जाकर डिबेट इस मिले पर थे है ये? क्या जी, कि रेप जी, किसने कर लिया? ठीक है, रेप पर ये डिबेट विषय, है ये क्या? विषय, सच्चाई इनको यही बताते पता नहीं थे डिबेट तो किस पर तिल है। मिला जाते ठीक है, आपने अपनी इनको तो बात, यही पता नहीं डिबेट सच्चाई किस पर है। सुनने पर तिल आप मिला अपनी बात, जाते इनको तो हैं। यही पता नहीं डिबेट किस पर है। जुनैद हैरिस भी वेट कर रहे हैं। मैं एक बार डिबेट उनको है ले लूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर, ये लिया है मौलाना पर, रेप पर। अभी मौलाना नहीं नहीं, को- उन्होंने मेरे मदरसे की बात बात बताई, उन्होंने बताइए। मदरसे का जिक्र किया। मेरे पढ़ के मेरे आया देश करो। की लड़कियां उन्होंने तो मदरसे खतरे का में जिक्र हैं। किया। पढ़ के आया करो। पढ़कर नहीं, आई हूं, आप अभी तो तो खतरे आपकी में नहीं पोल हो। पट्टी खुल रही ये है। सब आदमी क्या खड़े बात खतरे कर में रहे हो हैं? आप? आप तो खतरे में नहीं, कैसी आप बात तो कर खतरे रहे में हैं? नहीं मैं हो। तो देश ये में क्यों कह बोला रही आपने? हूं, आप खतरे में मुसलमान नहीं हो? बेटियां कौन खतरे ये में कह रहे हैं हैं। किसकी लड़कियां खतरे में? मैं कह रहा हूँ आप तो खतरे ये में नहीं हो। रशीदी भाई, कोई नहीं, खतरे में रशीदी नहीं जी है। नहीं, वो क्यों खतरे शब्दों में को होंगी? आप उनसे कह रहे हैं कि आप देश संभल के कर खतरे बोलिए में है। और आप कितने कम्युनल गैर बातें कर रहे हैं, जिम्मेदाराना नफरत बोल रहे फैलाने की बात कर ये रहे हैं। आपको नहीं बोला आपको दुनिया सीधा। नहीं सुन रही। नफरत की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको दुनिया नहीं वो सुन अपने रही। वक्तव्य रखे, आप अपना रखे। भाई अरे अपनी- मैंने कम से गलत कम- आपने बोला कि आपने बोला नहीं, नहीं, आप तो खतरे में नहीं नहीं, है। आप तो खतरे में नहीं है, ये कहने का कोई ये क्या objection। मतलब मुझे बनता है कोई कि अधिकार नहीं कहने का। वो यहाँ खड़ी है तो ये इसको कुछ कहने बात का कहने का मतलब अधिकार नहीं है कि आप तो खतरे में मुझे नहीं है। कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। ये इनको तो- सब कुछ कहने का आप अधिकार है। अपनी बात रखिए, आपको भी कहने का अधिकार अधिकार है, अमीश मगर जी। मर्यादित होकर। ओके, मर्यादित अब होकर। कोई नहीं। अब मैंने मैं अमर्यादित बात नहीं कही सर। सर, ये आपने मैंने कहा ना कि आप तो मैंने खतरे कहा- में नहीं है। सुनिए, दोबारा सुनिए। आपने कहा ना आप दोबारा तो- सुनिए सर। सर, आपने कहा आप मैंने खतरे में कहा नहीं है। ठीक है, ठीक है। कि आप तो खतरे में नहीं, आप नहीं, भी क्यों खड़ी पर हैं। ये कहा कोई ये? लॉजिक नहीं है ना इस बात बुरी बात तो है। उन्हें खतरे में क्या? अच्छा, बुरी बात है। नहीं, क्यों ये एहसास कराना चाहते हैं? आप सबसे साधु हैं ज्यादा सर। क्या आक्रामकता बात से ये कर रहे हैं? दहाड़ आप साधु रहे हैं, और सर। कहते हैं खतरे में। आप साधु हैं सर। देखिए पांचों में सबसे प्लीज। ज्यादा उग्र यही है। साधु हैं आप। हाँ, तो तभी तो बोल रहे हैं। सर, साधु हैं तो आप। बच्ची की सर, क्यों नहीं? सर, साधु हैं आप। भी मौलाना हैं। सर, तो इसका अर्थ प्लीज। ये नहीं कि उसे सर, ये एहसास दिलाएं मैं दुनिया गलत को मैंने कि अन्यथा नहीं कहा उसको। आप तो खतरे में नहीं अन्यथा है। नहीं कहा। मतलब नहीं, ये आप रिएक्ट इसको नहीं कर कम्युनल रही, दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खतरे में नहीं। के बाद में इन्होंने बहुत ए- गलत ए- एग्जांपल हद- अगर हद हो डिस्क्रीट गई। एग्जांपल देकर जी, ही जी, किया जी, जाए जी, किया जी, जाए जी, तो जी, फिर वो वो मेरा आश्रम खड़े हो का जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने कोई काल्पनिक नहीं बताया शोएब जमीन। जुनैद हैरिस, मेरा सवाल यह है कि देश के माहौल में खराबी क्या है? क्योंकि राहुल गांधी एक बात बोल रहे हैं कि इस नफरत के माहौल में मैं मोहब्बत बांट रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने बेटे बेटी को कहना पड़ रहा है कि आप विदेश चले जाइए, और एआईएमएम के नेता कहते हैं कि दाढ़ी और टोपी देखकर यह सरकार फैसले लेती है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वामी दीपांकर जी को
एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बड़ा कार्य कर रहे हैं कि उपनिषद के एक श्लोक के अनुसार ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट और जानू से वैश्य और पैरों से शूद्र। मंडल में, उपनिषद में नहीं है। उपनिषद में भी है, कोई उपनिषद बात में भी नहीं, अगर आप प्लीज, कोई चाहें बात तो नहीं, मैं कोई उसको बात कर दूंगा। ऋग्वेद में, उसमें मंडल सूक्त में भी, उपनिषद में भी। जी, तो ये एक परंपरा चली आ रही थी कि इसकी आधार पर इस तरह से डिवीज़न था इंसानों का कि हम देखते थे कि उसके ज़रिया
एक इंसान को बहुत बड़ा मर्तबा मिल जाता था और एक इंसान बहुत ही निचले तबके में चला जाता था। खुद मैं एक आश्रम यहाँ पे मैं अक्सर में जाता ही रहता हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं। मैं मथुरा ही की बात करूँ, श्री कृष्ण आश्रम की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ पर अपर कास्ट के तो यानी ब्राह्मण के तो बच्चे हैं, लेकिन नीचे से कोई आ ही नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है आपकी और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप मुबारकबाद दे रहे हैं, अगला आदमी कह रहा है कि आप कम्युनल कर रहे हैं। अगली मगर बात सोचिए, बात रख ले अपनी। देखिए दीपांकर साहब, अपनी बात उनको भी रखने का पूरा अधिकार है, वो अपनी बात रख ले। उनको निर्विरोध 1 मिनट दे दिया जाए बात रखने के लिए। काफी देर बाद बोल रहे हैं। देखिए, प्लीज। देश हित के लिए जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, धर्म के नाम पर, मजहब के हवाले से हमने राष्ट्र को सींचने की कोशिश की। मौलाना आजाद मुसलमान थे ना, जहां वक्त हो जाता था वहीं पर नमाज पढ़ते थे और फिर देश की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे ही बड़े लोग हैं। अभी सुधांशु जी ने एक नाम लिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया था। इनका इंटरव्यू मैं याद दिला रहा हूं आपको कि उन्होंने कहा था कि नमाज का जहां वक्त स्टेशन पर वक्त हो जाता है हम नमाज पढ़ लेते हैं। क्या अजीब बात है कि हम कौन से दौर में चल रहे हैं कि अभी हमारे पास वो वीडियो मौजूद है कि गोरखपुर में एक आदमी स्टेशन पर एकांत में नमाज पढ़ लेता है तो पुलिस उसको तलाश कर रही है कि इसने कैसे नमाज पढ़ लिया। सवाल ये पैदा होता है तो मुल्क में ये माहौल। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप। एक बात तो मैं ये नहीं, एक बात को बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात को मैं इस लहजे में नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए जान दे देंगे। हम इस मुल्क को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए कुर्बानियां देंगे कि जिस बुनियाद पर इस मुल्क को आजाद कराया है, इस संविधान के लिए जान की बाजी लगाएंगे। हम मुल्क को छोड़कर जाने की बात जान नहीं की कर बाजी रहे हैं। लगाने की क्या जरूरत है संविधान के लिए? संविधान तो है, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जान की देश की बाजी पुलिस लगानी है। पड़ी ना। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विश्वास बनाकर हम वोट लेना चाहते हैं। सो 2 बार आपकी सरकार आ गई, तो कब विश्वास आप पैदा करेंगे, कब तक हो जाएगा विश्वास पैदा? और आप सर, मेरा सवाल आपसे कि 303 सीटें जीतकर दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो आप कब तक जाके विश्वास कर पाएगा अल्पसंख्यक समुदाय? जी जवाब। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने प्रधानमंत्री के मुखालिफ नहीं हैं। हमने कहा कि संविधान के हित में, देश के हित में जो कुछ भी होगा, हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ इसलिए वोट दिया जाए कि इसलिए वोट दिया जाए कि उससे डर है। हम ये कहते हैं कि संविधान के फेवर में जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। हम इस वक्त संविधान के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या इस संविधान की समय धज्जियां पर कैसे उड़ाई जा रही है। व्यक्ति अगर आप नमाज उसका एक पढ़ना एग्जांपल चाहे भी तो बता पाए परमिशन जुनैद हैरिस, मिलनी चाहिए। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, सवाल ये है, संविधान की सवाल धज्जियां ये कैसे नहीं उड़ रही है है। उसका एक एग्जांपल बता दीजिए आप। मैंने बताया कि बताइए, क्या जहां पर समय हो जाए हर जगह पर मुसलमान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है किसी को डिस्टर्ब किए बगैर? सवाल ये है, मैं बिल्कुल इस बात का मुखालिफ नहीं। देखिए, उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया। क्या नाम आपका पूरा? कि 2 बार सरकार आई, ये सवाल बड़ा और महत्वपूर्ण है। विश्वास कैसे जता पाएंगे? जी पॉइंट पर आते सबसे अधिक कॉन्फिडेंस की चीज क्या होती है? इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। इससे ज्यादा विश्वास की तो जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही बात। जब हमारी पहली सरकार आई अटल जी के समय में, हमने 2 महीने के अंदर पोखरण का विस्फोट किया। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया में कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और सीआईए को पता नहीं लग पाया। 74 में हमारे अनाउंसमेंट से पहले रूस और अमेरिका दोनों ने अनाउंस किया था कि इंडिया ने किया। यहां जब 3 बजे अनाउंस किया था अटल जी ने, तब पता लगा था। अटल जी के अलावा सिर्फ 2 लोगों को यह बात पता थी कि भारत 1 महीने से तैयारी कर रहा था। एक तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस और एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस। अब मोदी जी की सरकार आई। जब भी कोई सरकार बदलती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ 15 दिन में बदल दिया जाता है। कोई भी सरकार पिछली सरकार के आईबी चीफ को, मैं वही बता रहा हूं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अरे मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं जनाब। आईबी चीफ कोई पिछली सरकार का नहीं रखता है। पर जब मोदी जी आए तो भारत के आईबी चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम। 8 महीने कार्यकाल के बाकी थे। 2 ही साल का कार्यकाल होता है आईबी चीफ का। पूरा 8 महीने पूर्व किया। आप सोचिए, मोदी सरकार में इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ एक मुस्लिम था। यह होता है विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और इन्होंने बिस्मिल्लाह खां की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी की सरकार में। जुनैद हैरिस साहब ने उपनिषदों और वेदों को कोट किया। उपनिषद और वेदों में विश्वास रखते हैं? जो लिखा उसको सच मानते हैं? बहुत सोच समझ के बोलिएगा, एंटी इस्लामिक हो जाएंगे आप। अगर आपने कहा कि कुरान के अलावा किसी दूसरी धार्मिक पुस्तक में जो लिखा है उसमें आप यकीन करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको बड़ी नहीं, यकीन करते हैं कि नहीं, सच मानते हैं कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। हमने तो पढ़ी भी नहीं है। आप मुझे बोलने देना। आपका मुझसे सवाल है, बड़ी आपके यहाँ समस्या है, दूसरे को नहीं कर सकते। रशीदी साहब बोल रहे हैं। बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं
हम संविधान में यकीन रखते हैं और संविधान के अंदर जितनी आस्थाएं हैं, जितनी पूजा पद्धति हैं, हम ठीक है, आप सबकी संविधान कदर में यकीन करते रखते हैं हैं। और कॉमन सबके सिविल लिए कोड, कहते हैं कि वो कॉमन आजादी के सिविल साथ उस कोड पर अमल करें। संविधान का हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल है। कॉमन सिविल कोड तो बिल्कुल होना है। चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं, चलिए। आपको सुनिए। तो एक मिनट, अब एक मिनट, तालियां आपके एक लिए, मिनट, तालियां, नहीं, अब नहीं, जवाब अभी ले लेते हैं। एक जवाब ले लेते हैं। एक ठीक है, लाइन, एक सुधांशु लाइन। बोलिए। अगर आप संविधान में यकीन रखते हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी बताएं। जिनकी मृत्यु के बाद जी। वो इस्लाम के हिसाब से जन्नत में गए कि दोजख में गए? बोलिए। एक बात बता दे रहा हूं, बोलिए। हर धर्म जवाब दीजिए। अरे हम तो हम अपने बारे में नहीं अभी जानते, सामने हम दूध बाबा का साहब दूध, के बारे में पानी क्या का बोलेंगे? दूध, हम दूध इस का बारे दूध, में पानी जाएंगे का कि पानी ना हो जाएगा। हम नहीं जानते। हम कौन नहीं है सर। बोलिए, आप बोलिए, आप तो मौलाना सर, ये हैं। डिबेट अरे, नहीं आगे है। फांसी मैं लाइन बोल रहा हूं। बोलिए। डिबेट नहीं है सर, बच गए, जन्नत दोजख भागने पर। लगे, भागने जन्नत लगे, दोजख पर नहीं है। भागने लगे, यकीन हो गया कितना सुधांशु जी, संविधान मेरा और यकीन हमारा सुनिए, कार्य- जुनैद साहब, जुनैद एक साहब, सेकंड। जुनैद आप साहब, बुला रहे थे, बुला रहे हैं। हमारा कार्य है अच्छे काम करना, दुनिया में आप फसाद कह रहे को कॉमन खत्म सिविल करना। कोड होना चाहिए। मैं पूरी तरह से कह रहा बताइए हूं, भाई। आप इस बात को सुन लीजिए, मैं पूरी तरह से 100% कह रहा हूं कि इंडिया का जो भी कल्चर है, जो भी जीने का तरीका है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल पूरी तरह से इस बात को मैं कह कॉमन रहा सिविल हूं। कोड होना जवाब चाहिए, नहीं हाँ आया। या ना? जब ड्राफ्ट आएगा तो उस पर नहीं चर्चा नहीं, करेंगे। हाँ या ना? अभी बताइए, ड्राफ्ट आएगा अभी तो सरकार का ड्राफ्ट ही नहीं आया। नहीं तो आपकी क्या राय है? तो हमारा- उत्तराखंड में हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है। हाँ, हमारा बिहार में विरोध हो ही रहा नहीं है। क्या है आपका वो? कोई विरोध नहीं कोई है? विरोध नहीं। कॉमन सिविल कोड पे आपका भी कोई विरोध नहीं है? मेरी राय से सरकार चलेगी? नहीं, राय तो, अरे अभी तो आप हर विषय पर राय देते हैं, नहीं बताओ चलेगी कि? किसको जवाब डर नहीं है तो इधर उधर की बात बताओ, कर रहे हैं। कैसा डर है? अगर मेरी राय से सरकार चले तो मैं देता हूं, बताओ। अच्छा, एक देश बोलो, एक संविधान आप पे बोलो, आप believe आप करते हैं? चलोगे मेरी राय से? आपकी राय से तो आप भी नहीं सुनिए, चलोगे आप मेरी भी राय नहीं चल से? रहे हैं। सुनिए बात, सुनिए बात, बिला क्या कह रहे वजह। हैं, क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए, आगे आइए। ये पूछ रहे हैं कि हमारी राय से सरकार चलेगी, तो सरकार की राय से आप चल रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। वो कह रहे हैं सरकार की राय से चल रहे हैं। वो सरकार तो सीए भी लेकर आई है, आप तो उसके बारे में भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे साहब, कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। आपकी नागरिकता तो वही की वही है। सुनिए सुनिए, है ना, भारतीय नागरिक है ना आप? अभी जज्बात में बताइए। जज्बात में नहीं, हम तो फैक्ट में है सर। सुनिए, जज्बात में तो आप आ रहे हैं अब। सुनिए सुनिए, हम सरकार की राय पर ही हैं। अगर सरकार की राय पर ना होते, जेल में होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सरकार की राय पर ही हैं। हम जेल में होते अगर सरकार की राय पर नहीं होते। बहुत लोग जेल में पड़े हैं। आजम खान का देखो क्या हाल हुआ, वैसे वो सरकार की राय पर अरे नहीं था। आजम खान से आपको बड़ा ये बड़ा प्यार है। सरकार, वो आजम सरकार खान की से। राय पर नहीं था। वो आजम सरकार की खान राय पर नहीं थे। भ्रष्टाचारी है। वो सरकार आजम की खान राय ने पर नहीं था जमीनें भाई कब्जा साहब। कर रखी है। ये लो, आजम खान आपको का बीच में दर्जा बोलने की बड़ी वो है। क्या करे? आप कह रहे हो आजम खान को आप कंपेयर करो आम नागरिक से। कोई ना कोई आजम बात खान ऐसी का निकालोगे। यहाँ बैठे हुए किसी से कोई अच्छा, मुकाबला नहीं है अगर भाई। आजम खान से मुझे मोहब्बत है तो मैं संविधान पे यकीन नहीं रखता। नहीं रखिए मोहब्बत। बताओ मोहब्बत मुझे, रखने वाले तो बुरहान वानी संविधान से में भी भी मेरा मोहब्बत कर यकीन रहे नहीं हैं। है। मैं सरकार पर मोहब्बत यकीन नहीं रखने है। वाले तो बुरहान वानी से भी मोहब्बत करते हैं। क्या करेगा? हम क्या करेंगे इसके? पकड़ेगी सरकार उनको, ये खड़ी तो है सरकार। अगर बुरहान वानी से मोहब्बत रखेंगे या दहशतगर्दों से मोहब्बत रखेंगे, पकड़ेंगी सरकार। उसमें आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? जो देश के खिलाफ जाएगा, देश के खिलाफ बोलेगा, पकड़ेगी उसको सरकार। ठीक है, सर, कॉमन सिविल कोड पर मैं बात करना चाहता हूं। जी। देखिए, कॉमन सिविल कोड पर चर्चा उस वक्त अच्छी लगती है जब ड्राफ्ट आ जाए। पहले सुधांशु त्रिवेदी जी से कहिए कि ड्राफ्ट लेके आए, पार्लियामेंट में रखें, उस पर चर्चा होगी पहले से पहले। अच्छा, सीए का कमाल ड्राफ्ट की पढ़ बात के है बोले ना, क्या? नहीं, देखिए आधा कोड तो लागू है। इन्होंने क्रिमिनल में तो कॉमन मान रखा है, क्योंकि ना चोरी करने पे हाथ कटवाने, ना दारू पीने पे कोड़े पड़वाने हैं। नहीं इसलिए कटवाओ वो हाथ, तो करवा रखा हम है। कहते हैं नहीं, कटवाओ नहीं, एक मिनट। सर, हम कहते हैं चोरी पे कटवाओ। एक मिनट, हमारी और राय सुनिए, है कि चोरी पर हाथ सिविल में कटने भी चाहिए। आधा मान रखा है। देखिए सिविल में, अब ये कहेंगे वो क्रिमिनल है, चलिए सिविल में तो ये बताइए, पैसे पे ब्याज लेना इस्लाम के अनुसार अधार्मिक है कि नहीं? फिर काहे बैंक से पैसे ब्याज लेते, वापस कर दो। हम नहीं लेते, वापस करते हैं? मैं नहीं लेता बिल्कुल। नहीं, आप वापस करते हैं? मैं अपनी बात तो करता आज हूं, मैं नहीं कहिए कि लेता। सबको वापस करना चाहिए, मतलब फिर वही बाकी में बात, मान रखा क्या है। पता शोएब भी ना आप लेते हो, पैसा नहीं लेते, क्या पता बैंक से। जुनैद हारिस भी ना लेते हो, बैंक से नहीं लेते हैं, पूछे वापस इनसे। करते हैं। मैं आज तो नहीं लेते लेता, हैं। मैं लेता ही नहीं भाई। नहीं लेता नहीं क्या? वो तो अपने आप कट के आता है आपके अरे अकाउंट में। कमाल की बात अरे है। भाई वो लेना मतलब- थोड़ी पड़ता है, तो वापस करते हैं कि चिट्ठी भी मेरी, वापस पटरी की मेरी, रिसीट और अरे सिक्का भाई, मेरे बाप का। अरे भाई चिट्ठी आप मेरी, मेरी, पटरी आप मेरी, बात सिक्का करते मेरे हैं, बाप आप बैंक से का। क्रेडिट होता है। कोई बात बैंक में अकाउंट नहीं है आपका? मेरा अकाउंट है। देखिए इसीलिए मैं बाकायदा, देखिए सुनिए, असलियत क्या मेरी है? जीएसटी नंबर भी है मेरे असलियत क्या है? पास। मैं असलियत टैक्स क्या भी देता हूँ है? भाई साहब। एक मिनट, मैं टैक्स भी देता हूँ। मुसलमान का अर्थ होता मुसल ईमान, जो ईमान का पूरा हो, मगर पहले तो पूरा नहीं, आधा
ईमान चाहिए, यानी क्रिमिनल में नहीं चाहिए, सिविल में चाहिए, और सिविल में भी पूरा नहीं चाहिए, इतना सा चाहिए, इतना सा। इसीलिए और लास्ट में एक लाइटर नोट पे एक बात कह दूं। जी सुनिए, एक बहुत बड़े आपने अच्छा, ईमान का सरकार से क्या लेना देना ये बताओ। अरे भाई आप ही तो कहते हैं धर्म का सरकार से कोई लेना देना नहीं। धर्म अलग, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है भाई? ये सरकार में धर्म है कि नहीं भाई? ये वक्फ बोर्ड क्या है भाई? ये मौलवियों को सैलरी क्या है भाई? ये क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, अलग चीज है। लाइटर नोट पे आप एक बात कर रहे थे, लाइटर नोट पे देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं रफीक शदानी, वो मतलब फैजाबाद के थे, उस समय नाम फैजाबाद था, आज अयोध्या है। उन्होंने इस पे बड़ी मजेदार बात कही है कि भाई यहां से जो लोग जाते हैं हज करने के लिए, चूंकि यहाँ लॉ अलग है वहां लॉ अलग है, तो उन्होंने एक लाइटर नोट पे एक बात कही, कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो, हिया की लबझप हुआ न चली है, आपन आपन हाथ बचायो। क्योंकि ये रहता ना, हाथ से उठा को धर लिया तो हाथ भारी पड़ जाएगा, ये उन्होंने कहने का। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, हम ये कहते हैं आप यहाँ भी लागू कर दो, मैं आपको मौका दूंगा। ओके ओके, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश, मैं अभी भी वहीं। ये क्यों हम 2014 से जो ये झूठ और भ्रम का बेशरम रंग शुरू हुआ, जिसके अंदर कहा गया कि ये जो शासन है ये अकलियतों के खिलाफ है, वो अभी तक जारी है। आप पहले तब आमिर खान को लग रहा था, अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है। हम ये कह रहे हैं, आप हर बात माननी शुरू कर दीजिए, प्लेन भेज करके यहां से लखनऊ बुलवाइए और 5 स्टार होटल में टिकवाइए, तो आप एकदम सही हो जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं तो खराब हैं। मगर मैं अपनी बात कहूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं अभी भी वही हूं जहां शोएब भाई ने कही थी। जब यहां से लेकर समूचे अरब में, मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मुझे टाइम दीजिएगा, यहां से लेकर समूचे अरब तक मुस्लिम मतलब मुस्लिम, बात खत्म। समूचे यूरोप में क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, बात खत्म। तो हिंदुस्तान में हिंदू क्यों नहीं हो सकता? मेरा मानना यह है। पर वो तो कम्युनल बात है। नहीं, वो कम्युनल इनके कहने से नहीं होगी। सुधांशु भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे सर बोलने दीजिए। सुधांशु भाई ने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग जब आंकड़े दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि मुस्लिम बहुल्य, मगर जब आप हिंदू एरिया दिखाते हैं उसमें ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने, ब्राह्मण इतने। क्यों सर? हमें हिंदू रहने दीजिए। और जब हम हिंदू हैं तभी हम केंद्र बिंदु हैं, और सबसे पहले राष्ट्र, बाद में कास्ट। जी जी, पहले राष्ट्र फिर कास्ट। शोएब भाई इंतजार करें। शोएब भाई फिर सवाल आपके। नहीं, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस पे बात हुई कि माइनॉरिटी का कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था पढ़ाई के लिए, मुझे वहाँ भी सोच थी कि भारत में इसी मिट्टी में रहेंगे, चाहे रूखी सूटी खा लें। हम आए। अब सवाल ये होता है कि कॉन्फिडेंस के लिए हमने पिछले दिनों जो है दानिश आज़ाद अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की। हमने कहा आप मदरसा सर्वे की बात हो रही है, आप जो है वक्फ बोर्ड सर्वे की बात कीजिए, मुझे ये बताइए कि आपने माइनॉरिटीज़ के लिए जो आप वादे कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पार्टी के नेता उलूल जुलूल बयान देकर के इस पर पलीता लगाते हैं? जब आप कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, जब आप कहते हैं कि मदरसे आतंक का अड्डा, जब आप कहते हैं कि इसका कौन सा कपड़ा पहना है, इसका रंग देखो, तो आप पलीता लगा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस यहां लूज होता है। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी बात ये, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इन्होंने यूसीसी की बात की, मैं बस 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। यूसीसी की बात हम तो कह रहे लाइए, कौन बात कर रहा है? इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 2-2 पत्नियों को एक साथ जो है ना सामने करवा चौथ का आपने देखा होगा तस्वीर, वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। जो इनके सांसद 4 बच्चों के पिता है, वो पॉपुलेशन बिल पे प्राइवेट मेंबर जो है वो लेकर के आ रहे हैं, प्राइवेट बिल। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहां से आपको क्या यूसीसी सिर्फ पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री पर केंद्रित होगा, या तमाम? जी सवाल पब्लिक के सवाल ले लेता हूं, लेकिन एक हार्ड फैक्ट बताना इस समय जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात करी गई है, क्योंकि लगातार कॉन्फिडेंस की बात करी गई है, तो कॉन्फिडेंस की बात करनी बड़ी जरूरी है। ऑल ऑडियोज डाउन। जी, आपने अपनी बात वक्तव्य को रख लिया। ऑल ऑडियोज डाउन। अब बात है सबसे बड़े फैक्ट की, एक हार्ड फैक्ट की, और वो हार्ड फैक्ट ये है कि यूपी के संबल की एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत प्रमाणिक तौर पे मैं बता रहा हूं। मुस्लिम महिला को एक इंसाफ मिला वहां पर, और महिला 3 तलाक, हलाला और रेप से पीड़ित थी। 2018 में, नोट करिए इस बात को, 2018 में पति ने महिला को तलाक दिया, ससुर ने हलाला किया। इस दौरान उसके पति ने भी उसके साथ रेप किया, और वो फिर गर्भ से हुई, और फिर 5 साल बाद 5 साल उसने कोर्ट में केस लड़ा, और उस कोर्ट के आदेश के बाद पति को गिरफ्तार किया गया।
यानी 3 तलाक के कानून जिसका विरोध बहुत किया जा रहा था, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि एक महिला को इंसाफ मिला जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है वो कॉन्फिडेंस पूछिए उस मुस्लिम महिला के से, वो कॉन्फिडेंस पूछ लिए उस मुस्लिम महिला के मां बाप से, उसके भाई से, उसके बच्चे से। ये कॉन्फिडेंस होता है। और जिस कॉन्फिडेंस को आप डिनाई करते रहे, सीए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, झूठ का प्रचार किया गया, झूठ का प्रचार। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, ऑडियो नहीं जा रहा अभी। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। झूठ का प्रचार किया गया सीए के अंदर कि नागरिकता जा रही है। आप सब यहां खड़े हैं, निगत यहां खड़ी है, आप यहां खड़े हैं, आप यहां खड़े हैं, सब लोग आप खड़े हैं। किसकी नागरिकता गई? कोई हाथ खड़ा करे। हेल्थ वेलफेयर का डाटा है, ठीक है, अपने कि निगत 27 लाख हिंदू महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ दिया गया, अबॉन्डन कर दिया गया। ये सरकार का आंकड़ा है। और मुसलमानों से ज्यादा डाइवोर्स के केस हिंदुओं में तो डाइवोर्स के केस हो, मुसलमानों में भी हो, किसने मना करा? सरकार का कोर्ट में आंकड़ा लड़िए है। जाकर फैमिली हेल्थ 3 तलाक व्हाट्सएप पे थोड़ी कुछ दे देगा। शादी में 2.6 मुसलमानों में निगत अब्बास, और निगत 4% हिंदुओं का आंकड़ा है। अमीर जी ने तो चुप भाई करा, सब अमीर जी ने चीज जानकारी में नहीं है। आप निगत ही अब्बास, आगे मेरा हैं। नाम है शोएब जमाई। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ करते वेलफेयर का आंकड़ा है। हिंदू हलाला तो नहीं करते ना, हिंदू हलाला नहीं करते। कौन नहीं करते? कौन कहता है? मुसलमान जब करते? उसको छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। दूसरी शादी नहीं करते, नहीं अमीर दूसरी जी शादी नहीं करते, बिना शादी के अमीर जी। महिला के साथ संबंध रखते हैं, उसको नहीं अमीर जी, decriminalize कर अमीर जी दिया ये है। गलत बात है। टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद भी ये बड़ी पब्लिक डिबेट जारी है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये जो कास्ट है ये वर्ड कहां का है, ये अंग्रेजी का शब्द। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक एडिशन। सवाल बाकी सवाल। अमीर जी, ओके, खड़े हो। तो पहले आंकड़े आप सड़क देख पे लीजिए। नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़नी चाहिए। एक तो अभी सेकंड सवाल आ रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि सड़क पे नमाज पढ़नी चाहिए, पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़नी चाहिए। तो मतलब हिंदू भी फिर वो तो 40 और वो सब सड़क पे चढ़ने से फिर लॉ खराब होएगा ना। आपने बोला है ना, आपने बोला है ना। अभी ये बोले कि कब्रिस्तान की बात होती तो इनके फीलिंग देखिए, हर्ट हो मैं जाती। आपको एक चीज ये बता दूं। बताइए, इस्लाम के अनुसार पक्की कब्र होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कब्रिस्तान कहां से होना चाहिए भाई? चारों तरफ आपने वॉल खड़ा कर दिया, एंटी इस्लामिक काम तो आप कर रहे हैं और उसके बाद वॉल होना चाहिए, वॉल होना पक्की चाहिए। कब्र नहीं होनी चाहिए, ये मेरी जानकारी है। वॉल होना चाहिए। कच्ची तो फिर कब्र भी पक्की और कब्रिस्तान की तरफ दीवार भी पक्की। गलत बातें कौन मत करो। उसकी बाउंड्री अलग चीज है, खबर अलग चीज है। कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए। क्यों पक्की बाउंड्री पक्की हो सकती है, इस्लाम में उसकी हिफाजत बाउंड्री डिफाइंड है। कब्रों की हिफाजत के लिए खबरों की हिफाजत ये विषय नहीं है। एक सेकंड, निगत बोलिए। है। मदीना में भी चले जाएंगे, मक्का में भी चले जाएंगे, तो बाउंड्री है डिफाइंड। अच्छा, निगत अब्बास बोलेंगे आप, बोलिए। आ जाने दीजिए ना। अमीर जी, आखिरी। जो सनातन धर्म की सच्चाई है कि कोई जाति नहीं है, सारे हिंदू एक है, इस बात को आज अगर दीपांकर भाई ने सभी को बोल दी तो इनको बड़ी तिलमिलाहट हो गई। कम्युनलिज्म नहीं, एक सेकंड ना, कम्युनलिज्म तो ये करते आ रहे हैं अपनी कौम से, कम्युनलिज्म तो ये करते आ रहे हैं। इन्होंने अभी तलाक की बात उठाई कि तमाम हिंदू मर्दों ने तलाक दिया हुआ है। जाके वेद अगर पढ़े होते तो पता होता हिंदुओं में तो तलाक होता ही नहीं है। आप तो कम्युनलिज्म कर रहे हैं मुसलमानों में, महिलाओं को तलाक बोलकर आप बेघर कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। जैसे आपने कहा हलाला कर रहे हैं, बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। और छोड़ देते, मदरसे की बात थी ना। अरे चुप हो जाइए शोएब जमाई, निगत अब्बास मेरा नाम है। नाम बदल लिए क्या? नाम बदल पढ़ लिख के आया कीजिए, पढ़ लिख के आया कीजिए। अनर्गल बातें इधर उधर अरे सच्चाई से डर गए हो, सच्चाई से डर गए हो। वेद पढ़े कोई होते तो प्रावधान नहीं जानते है। धर्म में नहीं है, हिंदू कोडेड बिल में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से लिया। हिंदू कोडेड बिल में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है, हमने माना है। हिंदुओं में तलाक है ही नहीं। एक सेकंड। ये है आपका वो जी यहाँ पे एक आप अपनी सीट पे जाइए। जी, वो कह रही है कि वो एक लेडी को नहीं बोलने दे रहे आप। कई महिलाओं ने बोला। अमीश भाई एक बात बताइए, एक महिला को बोलने दीजिए। यहाँ पर मदरसों लगातार जुनैद भाई एक मिनट, मेरी बात के बाद आप बोलिएगा जुनैद भाई। मुझे एक बात बताइए। अरे ये आपको तो मैंने माइक दिया, आप तो वहीं कम्युनलिज्म चली गई। की थोड़ी बात देर में मुझे लगता है वहां पे मेंबर ना बन जाए भाई। जी। अमीश भाई, ये कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड तो उन्होंने यहाँ दिखा दिया। शरिया के नाम पर मदरसों में बच्चों को सिर्फ कुरान पाक पढ़ाएंगे,
लिए कंप्यूटर नहीं देंगे, जो मोदी जी ने कहा है, और आज ही कह रहे कम्युनलिज्म दीपांकर भाई कर रहे हैं। मुझे बताइए, मेरा पॉइंट ये है, मेरा ठीक है, आप यू मेड योर पॉइंट सर। मैं क्योंकि आखिरी दौर है, थोड़े हमारे जो व्यूअर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके भी सवाल हम ले लेते हैं। आप अपना हाथ खड़ा करिए, सवाल पूछ सकते हैं। इतनी पीछे मैं कैसे आऊंगा, आगे आइए निकलकर, आप पहले पूछिए, आप आइए तब तक। आप विश्वास की बात करें कि मुस्लिम महिलाओं का सरकार ने विश्वास जीता, तो क्या बिल्किस बानो मुस्लिम महिला नहीं है? उनके परिवार से ही पूछा जाए, क्या उनको इंसाफ मिला? उनका विश्वास कैसे जीतेगी सरकार? जी, बिल्किस बानो के ऊपर बोला कि अगर विश्वास की बात है तो बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, कैसे विश्वास जीतेगी सरकार? एक सवाल होता है कि रेपिस्ट को गले लगाया गया, वो 14 साल जेल में रह के बाहर आए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इमराना के साथ बलात्कार हुआ था, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, और उसके बाद सुनिए, बलात्कारी को सजा की बजाय पुरस्कार मिला। ये कहा गया कि अब आज से भाई क्या तरीका, आप हर चीज सब पे बोल रहे हैं। आपकी सरकार उसको संस्कारी कह रही है, बलात्कारी को बलात्कारी कहने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, पूरा होने पर इस दीजिए, पे आप मत कहिए। सेंटेंस पूरा होने दीजिए। शोएब जमाई उसका धर्म मत देखिए भाई, बलात्कारी आखिरी 5 मिनट है, बंद कीजिए आप। अरे मैं कह रहा हूं, सुनिए, 15 साल मायने नहीं रखता। अरे भाई सुनिए, आपके होम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दी उसको छोड़ने की। अरे सजा किसी संस्कारी कहते हैं उसको, माला पहनाते हैं आप। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए भाई, क्या तरीका आप सब चल रहे हैं? हाँ, मैं पूछता हूँ, सुनिए, एक महिला के साथ अरे ये क्या तरीका है भाई? आपके होम मिनिस्टर है, आपके होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर देश के, आपके होम मिनिस्टर नहीं है क्या? तो बिल्किस बानो को आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपके होम मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर संस्कारी कहेंगे? अब सुनिए, मैं कहता हूँ अमीश, ये इसको अरे भाई, सपोर्ट मत अरे करो। बस करिए, बस करिए, बस करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमराना के साथ चुप रहिए शोएब जमाई, जेल एनफ इज एनफ। आप लगातार बोल रहे हैं। अब मैं कहता हूँ, इमराना के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद मौलवी फतवा दे देता है कि अब आज से बलात्कार करने वाले अपने ससुर की वो पत्नी और पति की मां हो गई। उस बलात्कारी के लिए क्या किया गया? कोई, और वो मौलवी का मौलवी रहा, सभा की सरकार, किसी ने चू बोला? ये बताइए, दोनों एक ही समुदाय की हैं। इससे सवाल और एक लाइन और बोलिए आप, 10 सेकंड गंभीर सवाल ले विषय रहा था हूं। जो स्वामी जी कह रहे थे, वह बात वहां पे रह गई। इनकी जो भिक्षा यात्रा चल रही, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो कास्ट है, ये वर्ड कहां का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज का शब्द है। और कास्ट में हिंदू समाज को कब बांटा गया? आज कहते हैं ना 5000 जातियां हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, कोई हिंदू धर्म ने बताइए इसमें 5000 जातियां लिखी हूं? जी जी, कहीं नहीं लिखी है। ये हर्बर्ट रिस्ले नाम के ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने लिखा है, अंग्रेजों के उस षड्यंत्र के तहत हमारा डिवीजन मैं किया हुआ जर्नलिज्म की है, आज स्टूडेंट गुलामी की मानसिकता से बाहर आने के लिए। सवाल। मेरा नाम सलीना है, मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। आप कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएंगे तो सारे केंद्र हो जाएंगे, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम एक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देश की कोई क्यों नहीं बात कर रहा? आप कह रही है कि मुस्लिम जो वुमेन है उनके साथ बलात्कार हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है। सेफ कहाँ है हम? कहाँ जो बिल्कुल सही जी, स्वामी दीपांकर बोलिए। जी दीपांकर जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं, गुड़िया ने प्रश्न किया, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि एक होने का अर्थ किसी के विरोध में है। मैं एक होने के अर्थ से ए मिशन टू यूनाइट सनातन ये कहना चाहता हूं। और मेरा भिक्षा मांगना, मुझे बोलने दीजिए रशीदी साहब, फिर आप बोलिए। मुझे भिक्षा मांगना और मेरा भिक्षा मांगना किसी के विरोध में नहीं है। और सही बात तो यह सर, मेरा भिक्षा मांगने का अधिकार है, और मैं कहूंगा इन्हें, अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए, एक होइए आप सनातनी है, मेरा अधिकार है सर। कोई बात होता है क्या कि अगर कोई एक सनातनी बोलेगा तो उसे कम्युनल कह दीजिए, कोई एक हिंदू बोलेगा तो उसको कम्युनल कह करके अंदर डाल दीजिए। मगर सनातन का एक होना, जातियों में ना बंटना। कौन चाहते हैं कि जाति रहे? आप चाहते हैं कि जाति हो? वही गुड़िया से पूछना चाहता हूं, गुड़िया तुम बताओ, तुम चाहती हो कि जाति रहे? नहीं, मैं यही चाह रहा हूं बिटिया कि जाति ना हो। मैं यही चाहता हूं जाति ना हो। जी जी जी, समझ रही हैं? मनुवाद के खिलाफ क्या सवाल है? आपको बोलना चाहिए। जल्दी। सर आप कह रहे हैं सर कि एक बात बलात्कारी को कहूं बलात्कारी आपसे, नहीं कह सकते। आप मनुवाद के पहले पन्ने पर बताइए लिखा क्या है, बताइए, हटाइए। हम नहीं जानते। नहीं जानते तो मनुवाद क्या है बोलते हैं? क्या यार, आपको रत्ती नहीं मालूम? सुनिए, नहीं रुकिए, आपको रत्ती नहीं मालूम? मनुवाद में कितने चैप्टर? पता है देश आपको? के एक बहुत बड़े दलित चिंतक पेरियार ने अरे पेरियार मनुवाद को छोड़िए, आप अपना बताइए।
मनुवाद के कितने चैप्टर है बताइए? पेरियार ने मनुवाद को जलाया, अंबेडकर ने यहाँ से मनुवाद को जलाया। मनमंत्र चल रहा, कुछ नहीं पढ़ा, अंबेडकर ने हवा में जलाया लगने लगते हैं। अंबेडकर ने महासंवाद के दौरान अंबेडकर साहब ने मनुवाद को जलाया। अगर आप जातियों को तोड़ना चाहते हैं तो मनुवाद खत्म कीजिए आप। इन लोगों की ये आदत डबल है, स्टैंडर्ड नहीं इन चलेगा। लोगों आखिरी की- दौर, आखिरी 30 इन लोगों सेकंड। को आदत है मनुवाद, मनुस्मृति। मैंने इनसे कहा दावे के साथ, चुनौती के साथ, और आज आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये मनुस्मृति के पहले पन्ने पर बता दें क्या उनको लिखा नहीं है, पता, पन्ने नहीं पता। नहीं लिखा है, मैं भाई साहब डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर नहीं पता, एक मिनट ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं आप बता दीजिए। और अगर आपको ऋग्वेद नहीं में पता, कितने मंत्र हैं आप बता अगर दीजिए। आपको सर, नहीं पता ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं आप बता दूर, दीजिए। दूर, 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 ऋग्वेद में कितने दूर, मंत्र हैं दूर, बता दूर, दीजिए। दूर, आप तो महापुरुष हैं, आप तो महापुरुष हैं सर। कितने मंत्र? सर ऋचाएं होती हैं सर। चलिए ऋचाएं बता दीजिए, चलिए ऋचाएं बता दीजिए, कितनी ऋचाएं? जब आप महात्मा हो गए बता रहे हैं ऋग्वेद में क्या है, एक बात तो हम कहें, अनुवाद में कहां से बता देंगे भाई? सर आपको ऋग्वेद का पता नहीं महात्मा होगा होगा है कि बिला वजह बोलते हैं, भ्रम का बेशरम रंग बिला है। वजह बोलते हैं। इसे मनुवाद में क्या लिखा है, मनुवाद में क्या लिखा है? ऋग्वेद का पता नहीं, मनुवाद लेके चल दिए। लास्ट वर्ड 5 सेकंड। यजुर्वेद में बता दीजिए, अथर्ववेद में अरे बोल बस दीजिए। ऋग्वेद में मंत्र नहीं होते, ऋग्वेद में मंत्र नहीं होते। ये तो आपको कंट्रोल पार्टी है। ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। 5 सेकंड। स्वामी जी ने आप बोलिए, आप स्वामी जी ने जो सनातन एकता की बात कही, उस एकता में किसी के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं है। इसीलिए किसी हिंदू धर्म में कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म में कहीं पर जदिया या जिम्मी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबके कल्याण की बात है। अमीश अगर अच्छा चलिए बताइए, इस्लाम में अमीश कितने बोल मंत्र दीजिए। हैं? सब उधर ही चलेगा। इसने रशीदी जी ने वेद की ऋचाओं के बारे में कहा। पहले मंत्र पूछ रहे थे, मंत्र नहीं ऋचाएं 16,108 होती है। सुनिए, अब आप बताइए, कि मनुस्मृति के पहले पन्ने पर क्या लिखा है? समझ रहे हैं? अरे सर, बिल्कुल गलत। तो आप बता दीजिए, कौन आप गलत सही है और कौन करिए। सही, जनता जनार्दन तय करेगी। फिलहाल समय इतना ही है, सुनिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन राजनीति में बेशरम रंग हमने देखा है, लेकिन झूठ और भ्रम में भी हमने बेशरम रंग देखा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।